शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए डीएलएड सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक बन गया है। डीएलएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक है। डीएलएड कॉलेजों के उम्मीदवार को प्रवेश प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य द्वारा विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाएं आयोजित की जाती है। डीएलएड की डिग्री के साथ उम्मीदवार शिक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने करियर बना सकते हैं। डीएलएड करने के बाद करियर का व्यापक संभावना है। आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि डीएलएड करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल सालिक जकी में। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा डाला गया लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो डीएलएड करने के बाद सबसे पहला आपका काम है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड करने के बाद सबसे पहला काम करना है आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, चाहे वो सीटेट हो, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर बीपीएससी हो। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं तो उसके बाद आपको बीपीएससी टीआरई की तैयारी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीटेट की तैयारी करने के लिए पहले सीटेट का जो है उसमें 150 नंबर का एग्ज़ाम होते हैं, उसको आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसके लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 90 नंबर लाना होगा। वहीं अगर आप एससी एसटी या बीसी से हैं तो वहाँ पे आपको 82 मार्क्स में भी आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। पहला काम डीएलएड कंप्लीट करने के बाद आपको सीटेट क्वालिफाइड करना है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट क्वालिफाइड अगर आप कर लिए हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। उसके बाद अब आपको बीपीएससी टीआरई की तैयारी करना है। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी जो है बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको बीपीएससी टीआरई का तैयारी करना पड़ेगा। वहीं यूपी अगर अदर स्टेट से तैयारी करते हैं तो उसका जो टेट का एग्ज़ाम होगा उसकी आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो पहला काम आपका है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, ये आपको डीएलएड करने के बाद करना है। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड कर गए हैं तो बीपीएससी की तैयारी करना है, बीपीएससी टीआरई की। उसके बाद दूसरा काम को आपको करना है कि अपने शैक्षणिक योग्यताएँ जो है उसका विस्तार करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटर के बाद डीएलएड किए हुए हैं तो वहाँ पे आपको आपका शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी आपको ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, बीए या बीएससी या बीकॉम जो भी आप करें। इंटर किए हुए हैं तो इसको आपको विस्तार करना चाहिए। वहीं आपका अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीए बीएससी या बीकॉम किए हुए हैं तो आपको मास्टर की ओर बढ़ना चाहिए, एमए एमएससी या एमकॉम की ओर। बीए किए हुए हैं तो बीएड भी कर सकते हैं। इसके लिए बिहार जो है एंट्रेंस निकालती है बीएड का, और उसका एंट्रेंस दे करके वो वहाँ से आप बीएड करके हायर लेवल का भी टीचर्स बन सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो है ये भी कर लेना चाहिए। जो सब्जेक्ट्स आप स्पेशल हैं, किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी कराती है घर बैठे, ये आपको कर लेना चाहिए। डीएलएड कंप्लीट करने के बाद तीसरा जो आपका पॉइंट है ये है दोस्तों कि किसी आपको मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय में ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर अगर आप कैपेबल हैं तो खुद का कोचिंग क्लासेस शुरू कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड करने के बाद ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनता है जिसके वजह से आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अपना प्राइवेट विद्यालय में ज्वाइन करते हैं या फिर कोई आप कोचिंग क्लासेस खुद का खोलते हैं, वहाँ पे आप जितना ज़्यादा पढ़ाते हैं उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पे आपका हेजिटेशन जो है ये आपका दूर होता है, जो टीचिंग लाइन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टीचिंग लाइन्स में आपको एक्सपीरियंस जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। वहीं आपका हेजिटेशन जो है दूर करने के लिए आपको ये सबसे बेस्ट रहेगा। टीचिंग लाइन में है कि टीचिंग लाइन में काम क्या है कि आपको सीखने सिखाने का मामला इसमें होता है, और यह जो है आपका सीखने सिखाने का मामला एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा, आपके अंदर जितना ज़्यादा कला होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से आप बच्चे को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उतना अच्छा से आप बच्चे को समझा सकते हैं। जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया से आप बच्चे को समझा सकते हैं, उतना जो है अच्छे अंदाज में आप समझा सकते हैं। तो ये सबसे मोस्टली पॉइंट बनता है कि कोर्स डीएलएड कंप्लीट करने के बाद ये आप टीचिंग्स लाइन में जुड़ जाए, क्योंकि डीएलएड जो आप किए हैं मतलब टीचिंग्स लाइन से ही जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में ही रहना चाहते हैं, तो इससे जुड़ के रहने से आपको आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। और ये काम जो है आपको स्पेशली कर लेना चाहिए ताकि आप टीचिंग लाइन से जुड़े हो, क्या करना है क्या नहीं करना है सबका आपको पता चले, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका हेजिटेशन दूर होगा। इसके साथ साथ हमेशा आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, कभी भी आपको नेगेटिव की ओर नहीं बढ़ना है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और अच्छे अंदाज में आपको अपने लगन मेहनत के साथ अपना एग्ज़ाम या आगे की तैयारी करते रहना है। ठीक है, इसी के साथ आज का इस वीडियो में दीजिए हमको इजाज़त। हम लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।